Indian Army, Basic Organization Supreme Commander Army Headquarters। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिफेंस इंफॉर्मेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपकी मिलिट्री अवेयरनेस का रिफ्लेक्शन है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कभी भी पूछ सकता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? आर्मी हेडक्वार्टर्स क्या होता है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रोल क्या है? बहुत से कैंडिडेट्स इन सवालों के सिर्फ एक लाइन के आंसर्स याद कर लेते हैं, लेकिन एसएसबी में सिर्फ आंसर देना ही काफी नहीं होता। ऑफिसर बनने के लिए आपको उस आंसर के पीछे का लॉजिक और सिस्टम भी समझना होता है। इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी की बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। हम जानेंगे कि आर्मी को कौन कमांड करता है, आर्मी हेडक्वार्टर्स क्या होता है और कमांड हेडक्वार्टर्स का रोल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द इंडियन आर्मी? सबसे पहले एक फंडामेंटल सवाल समझते हैं। इंडियन आर्मी क्या है? इंडियन आर्मी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लैंड फाइटिंग फोर्स है। अगर देश की जमीन पर किसी भी प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन होता है, चाहे बॉर्डर डिफेंस हो, वॉर हो, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो या डिजास्टर रिलीफ, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी के पास होती है। इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल वॉलंटियर फोर्स है। इसका मतलब यह है कि भारत में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी नहीं है। कोई भी नागरिक जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट नहीं किया जाता। जो भी आर्मी ज्वाइन करता है वो अपनी इच्छा से देश की सेवा करने का फैसला करता है। इसी वजह से इंडियन आर्मी को एक वॉलंटियर आर्मी कहा जाता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के कई देशों जैसे इजराइल और साउथ कोरिया में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। भारत का मॉडल अलग है। यहां आर्मी सिर्फ उन लोगों से बनती है जो अपनी मर्जी से देश की सेवा के लिए आगे आते हैं। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक है। इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ सोल्जर्स की संख्या से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, लीडरशिप और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस से मापी जाती है। चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो, राजस्थान का थार डेजर्ट हो, नॉर्थ ईस्ट के डेंस फॉरेस्ट हो या जम्मू कश्मीर की हाई एल्टीट्यूड पोस्ट्स, इंडियन आर्मी हर टेरेन में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। WHO is the Supreme Commander of the Indian Armed Forces। अब एक बहुत महत्वपूर्ण एसएसबी सवाल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका उत्तर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेसिडेंट आर्मी को बैटलफील्ड में कमांड करते हैं। ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट का पद कॉन्स्टिट्यूशनल और सेरेमोनियल कमांड का प्रतीक है। भारत के संविधान के अनुसार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सुप्रीम कमांड प्रेसिडेंट के पास होता है। ये दिखाता है कि आर्म्ड फोर्सेस किसी व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, बल्कि भारत के संविधान के प्रति समर्पित है। प्रैक्टिकल मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आर्मी की प्रोफेशनल लीडरशिप के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑपरेशनल ऑर्डर्स इशू नहीं करते। ऑपरेशनल कमांड मिलिट्री चेन ऑफ कमांड के माध्यम से चलती है। इसलिए जब भी एसएसबी में यह सवाल पूछा जाए कि हु इज द सुप्रीम कमांडर, सिर्फ प्रेसिडेंट का नाम बताकर मत रुक जाइए। ये भी बताइए कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जबकि डे टू डे मिलिट्री लीडरशिप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी हेडक्वार्टर्स के माध्यम से चलती है। ये एक्सप्लेनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। व्हाट इज आर्मी हेडक्वार्टर्स? अब चलिए आर्मी हेडक्वार्टर्स को समझते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AHQ कहा जाता है, इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स है। इसका लोकेशन न्यू दिल्ली में है। लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर्स को सिर्फ एक ऑफिस समझना गलत होगा। ये पूरी इंडियन आर्मी का ब्रेन है। जिस तरह एक कंपनी का हेड ऑफिस उस कंपनी की प्लानिंग, पॉलिसी और मैनेजमेंट करता है, उसी तरह आर्मी हेडक्वार्टर्स पूरी इंडियन आर्मी की प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आर्मी हेडक्वार्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फील्ड फॉर्मेशंस के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। यहीं से मिलिट्री पॉलिसीज बनती हैं, फ्यूचर प्लानिंग होती है, प्रोक्योरमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बनाए रखी जाती है और पूरी आर्मी के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जाता है। अगर किसी नए वेपन सिस्टम को इंडक्ट करना हो, किसी कमांड को रीइंफोर्समेंट भेजना हो, किसी लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज की प्लानिंग करनी हो या मैन पावर पॉलिसी बनानी हो, तो इन सब में आर्मी हेडक्वार्टर्स की सेंट्रल रोल होती है। इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर्स सिर्फ पेपर वर्क करने वाला ऑफिस नहीं है। ये इंडियन आर्मी का स्ट्रेटेजिक नर्व सेंटर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द प्रोफेशनल हेड ऑफ द इंडियन आर्मी। आर्मी हेडक्वार्टर्स का सबसे सीनियर ऑफिसर होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे हम COAS के नाम से जानते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का प्रोफेशनल हेड होता है। ये आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए जिम्मेदार होता है। COAS गवर्नमेंट को मिलिट्री एडवाइस देता है, आर्मी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इंडियन आर्मी हर समय किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहे। यह समझना बहुत जरूरी है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूरी आर्मी का मिलिट्री लीडर होता है, लेकिन वो अकेला काम नहीं करता। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली चलाने के लिए एक पूरी लीडरशिप टीम होती है। WHO असिस्ट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सहायता कई सीनियर ऑफिसर्स करते हैं। सबसे पहले होते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो COAS के प्रिंसिपल असिस्टेंट होते हैं और डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा डेप्यूटी चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, जो अलग अलग डोमेन्स जैसे ऑपरेशंस, प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स को सुपरवाइज करते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी होते हैं। ये सीनियर ऑफिसर्स ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, मैन पावर, लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट और प्लानिंग जैसे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं।
आप इसे एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं, जहां सीईओ के साथ फाइनेंस हेड, ऑपरेशंस हेड, ह्यूमन रिसोर्स हेड और टेक्निकल हेड मिलकर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। वैसे ही आर्मी हेडक्वार्टर्स में भी हर सीनियर ऑफिसर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। इसी टीम वर्क की वजह से इंडियन आर्मी जैसी मैसिव ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। व्हाट आर कमांड हेडक्वार्टर्स? अब सवाल आता है कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है तो पूरे देश की आर्मी को कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसी समस्या का समाधान है कमांड हेडक्वार्टर्स। इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। हर बॉर्डर की चैलेंजेस अलग हैं। चाइना के बॉर्डर की रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान के बॉर्डर से अलग हैं। नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन राजस्थान से अलग है। इसी वजह से पूरे देश को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कमांड्स में डिवाइड किया गया है। हर कमांड एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया की सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हर कमांड का हेड एक सीनियर ऑफिसर होता है, जिसे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ या जीओसी इन सी कहा जाता है। ये ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है और अपने कमांड के अंदर आने वाले सभी मिलिट्री फॉर्मेशंस का ऑपरेशनल कंट्रोल रखता है। कमांड हेडक्वार्टर्स का काम होता है आर्मी हेडक्वार्टर्स की पॉलिसीज और ऑपरेशनल डायरेक्शंस को अपने एरिया के हिसाब से इंप्लीमेंट करना। यही डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी को इतना एफिशिएंट बनाता है। दिल्ली से हर छोटी एक्टिविटी कंट्रोल नहीं की जाती। आर्मी हेडक्वार्टर्स स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनाता है, जबकि कमांड हेडक्वार्टर्स अपने ऑपरेशनल एरिया में उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं। व्हाई इज दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट? एक मॉडर्न आर्मी सिर्फ सोल्जर्स और वेपन्स का कलेक्शन नहीं होती। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन होती है जहां क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है। हर ऑफिसर को पता होता है कि उसका सीनियर कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किस लेवल पर है। इसी क्लियर कमांड स्ट्रक्चर की वजह से वॉर के समय कंफ्यूजन नहीं होता और ऑर्डर्स तेजी से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। यही डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी किसी भी प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। SSB इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछे, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, एक मैच्योर आंसर होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। However, the professional military leadership of the Indian Army is exercised by the Chief of Army Staff through the Army headquarters and the established chain of command. अगर पूछा जाए, why does the Army need headquarters? तो जवाब सिर्फ प्लानिंग नहीं होना चाहिए। बताइए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स पॉलिसी मेकिंग, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, मैन पावर मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल हब है, जो गवर्नमेंट और फील्ड फॉर्मेशंस के बीच ब्रिज का काम करता है। कंक्लूजन। आज हमने समझा कि इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल वॉलंटियर फोर्स है जो भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा करती है। हमने जाना कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कमांडर होते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर्स इंडियन आर्मी का स्ट्रेटेजिक ब्रेन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका प्रोफेशनल हेड है और कमांड हेडक्वार्टर्स पूरे देश में मिलिट्री ऑपरेशंस को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करते हैं। अगले एपिसोड में हम इंडियन आर्मी की कंप्लीट फील्ड फॉर्मेशन हायरार्की को डिटेल में समझेंगे, कमांड से लेकर कॉर्प्स, डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन, कंपनी, प्लेटून और सेक्शन तक। आप जानेंगे कि बैटलफील्ड में एक ऑर्डर कैसे टॉप लेवल से सबसे छोटी कॉम्बैट यूनिट तक पहुंचता है और हर फॉर्मेशन की वास्तविक भूमिका क्या होती है। जय हिंद।